सम्राट चौधरी का पद बढ़ गया है, कद बढ़ गया है, सियासत में उनकी पहुंच बढ़ गई है। इन तमाम बातों के बाद आज सम्राट चौधरी अपने गृह क्षेत्र तारापुर पहुंचे तो वहां उनका कद और पद देखने को मिला। नमस्कार, दर्शन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बिहार में मंत्रिमंडल का बंटवारा हो गया, लेकिन सबसे अधिक चर्चा का विषय रहा सम्राट चौधरी का विभाग, गृह विभाग। गृह मंत्री बनाए गए हैं सम्राट चौधरी। हालांकि उन्होंने अभी तक पदभार नहीं संभाला है गृह मंत्रालय का, गृह विभाग का, लेकिन पदभार संभालने के पहले ही सम्राट चौधरी की चर्चा चारों तरफ है। गृह विभाग जो सीएम नीतीश कुमार ने अब तक 20 सालों से अपने पास रखा था, इस बार उन्होंने सम्राट चौधरी को सौंप दिया है। तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को आखिर ये पद क्यों ये विभाग क्यों सौंपा। डिप्टी सीएम तो पिछली सरकार में भी थे वो, और इस सरकार में भी उन्होंने इस पद को बरकरार रखा, बल्कि अपने रुतबे में और 4 चांद लगा लिया उन्होंने, और गृह विभाग के वो मुखिया बन गए हैं। कल यानी सोमवार को संभवतः वो संभालेंगे पदभार गृह विभाग का, लेकिन इसके पहले वो अपने गृह क्षेत्र तारापुर पहुँचे। तारापुर से उन्होंने बम्पर जीत हासिल की है। लगभग 48,000 से ज़्यादा वोटों से उन्होंने आरजेडी को हराया, आरजेडी के कैंडिडेट को। और उसके बाद आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद तारापुर पहुँचे सम्राट चौधरी और लोगों के बीच बिल्कुल खुली जीप पर निकले और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि सम्राट चौधरी जब तारापुर पहुँचे, जो मुंगेर का जो क्षेत्र है, उप मुख्यमंत्री का जो गृह क्षेत्र है, वहाँ से वो चुनाव लड़कर जीत कर आए हैं। और सम्राट चौधरी ने जो लोगों से मुलाकात की, इस दौरान जो खुले जीप पर सवार थे और लोगों के बीच जा रहे थे, लोग जयकारे लगा रहे थे और वो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जो निकल कर सामने आई हैं। जो काफिला जैसे ही विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश किया, काफिले ने समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जगह जगह फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। लोगों ने सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाए। तो सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो सम्राट चौधरी ने सियासत में बड़ा पद कद हासिल कर लिया है। बीजेपी में जो इस बार अगर चर्चा थी कि कहीं उनका डिप्टी सीएम का पद भी छीन सकता है, तो उन्होंने डिप्टी सीएम का पद भी हासिल किया और साथ ही साथ वो मंत्रालय, वो विभाग हासिल कर लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। गृह विभाग, पुलिस वाला विभाग जो है, और सीएम नीतीश कुमार आज तक उन्होंने कभी किसी को ये विभाग नहीं सौंपा था, अपने पास रखा था उन्होंने, लेकिन इस बार सम्राट चौधरी के हाथ में उन्होंने कमान दी है। तो ऐसे में चर्चा लोग तमाम तरह के कर रहे हैं कि अब सम्राट चौधरी को भविष्य के तौर पर देख रहे हैं, बिहार के भविष्य के सीएम के तौर पर देख रहे हैं। तो ऐसे में सम्राट चौधरी का कद और पद बढ़ गया है, और ये जो है झलक उनके तारापुर में देखने को मिली। रोड शो में लोग उमड़ पड़े, भीड़ उमड़ पड़ी, उनके स्वागत के लिए फूल मालाओं से लाद दिया गया, बैंड बाजे के जरिए उनका स्वागत किया गया। तो रोड शो में मुंगेर के जो है भाजपा विधायक कुमार प्रणय और तारापुर के पूर्व विधायक राजीव कुमार सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। दोनों नेताओं ने सम्राट चौधरी के साथ वाहन पर खड़े होकर जनता का अभिवादन किया और शपथ ग्रहण के तुरंत बाद क्षेत्र में लौटने के लिए उनके फैसले को जो है उनकी सराहना भी की। लोगों ने भी उम्मीद जताई है। लोग अब देख रहे हैं कि सूबे के डिप्टी सीएम हैं, गृह मंत्री हैं, तो ऐसे में लोगों को जो है अब उम्मीद है कि इस इलाके को, तारापुर के इलाके को विकास की एक नई रफ्तार मिलेगी। स्थानीय लोग उम्मीद जता रहे हैं कि सम्राट चौधरी के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बनने से तारापुर और मुंगेर के इलाके में विकास और सुरक्षा से जुड़े कार्यों को नई गति मिलेगी। सम्राट चौधरी ने भी लोगों से संवाद के दौरान जो विश्वास दिलाया कि वो क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह सम्मान जनता का है और वे इस भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सुबह से रात तक ये सिलसिला चलता रहा। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, सुबह की भी तस्वीर है, रात की भी तस्वीर है। उन्होंने तारापुर के हवेली खड़गपुर में भी जनसभा की है, जन जन के बीच लोग पहुँचे हैं, वो रोड शो किया है उन्होंने, और तारापुर में भी उन्होंने जनता का अभिवादन स्वीकार किया है। तो तस्वीरें निकलकर सामने आ गई हैं
और बिहार की सियासत में एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम जो है सम्राट चौधरी बनते चले जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो भविष्य की तस्वीर है कि बिहार के भविष्य के सीएम के तौर पर भी लोग उन्हें देख रहे हैं, तो ऐसे में सम्राट चौधरी का पद और कद इस बार काफ़ी बढ़ गया है। और आने वाले भविष्य में जो अब लोग कामना कर रहे हैं कि उनके पद में और बढ़ोतरी होगी, तो ऐसे में जो है उनके स्वागत में लोगों ने पलक पावड़े बिछा दिए, अब फूल बरसाए और बैंड बाजे भी बजाए। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।